सॉरी गाइस, बीच में रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी। क्या करूँ, मजबूरी थी। क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं वो एक कमरा है। उस एक कमरे में हम सब लोग रहते हैं। मैं, मेरे भाई, मेरी फैमिली, मेरे मॉम डैड, मेरी एवरी फैमिली। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरा भाई काम से आ गया था, तो इस वजह से मैंने उस रिकॉर्डिंग को रोक दिया। आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। इंजॉय कीजिए इस स्टोरी को। अब हम लाए हैं आपके लिए आई लव साइको। आई लव साइको पिछली पार्ट में आपने सुना था, जहाँ पर डॉक्टर सितारा अपने स्टाफ को कॉल करके उस मुर्दे खाने से सारे मुर्दों को निकालने की बात करती। वही दूसरी तरफ डॉक्टर रियान उन जितने भी यंग डॉक्टर आए थे जो सीख रहे थे मेडिकल के 5 साल के लिए आए थे, उन सबको लेकर ऊपर की तरफ बढ़ती है। तब वहाँ पर आते हैं DM साहब। तो कहते ये निकाले के जा रहे। हाँ, क्या ओके ना डैड, इन्होंने एक गलती की है, उस गलती की सज़ा मिलने वाली है इन्हें। अब आप चाहते हैं कि मैंने रोक लूँ? अगर मैंने इन्हें रोका तो ऊपर से वो खुद यहाँ के नीचे तमाशा करेगी, और अगर उसने नीचे आकर तमाशा किया, जो बंद कमरे में बातें पे होंगी वो ओपन होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो ओपन बात करे तो मैं अभी से कॉल करके बुला लेता हूँ कि आ जाओ। DM साहब ने इन लोगों को ऊपर आने की इजाज़त नहीं दी। नहीं, लेके जाओ। तुमने नहीं समझाया नहीं था? समझाया था बड़े प्यार से, बड़े अदब से, बड़े तहज़ीब से। मैंने इतने जितने भी लोग यहाँ पर मेडिकल क्लासेस के लिए आए थे उन सबको समझाया था, लेकिन लगता है उन्हें मेरे प्यार से समझने वाली बात समझ में नहीं आई थी। इसलिए अब उन्हें उसके सामने लेके जा रही हूँ जिनको शायद जिसकी ज़बान शायद इन्हें अच्छी से अच्छी तरह समझ में आ जाए। तब वहाँ से 3 लड़के कहते मैंने मना किया था ना, ये मत करो। अरे डरता हूँ क्या, ले चले मुझे। उसे नहीं पता ये हॉस्पिटल मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड का है। अच्छा, जो सामने खड़ा है वो शायद तुम्हारे पापा की बेस्ट फ्रेंड है, और वहीं हमें उसके पास भेज रही। कौन है वो? उसके बारे में बहुत सुना था, यहाँ तक कि तुम्हारे फादर ने भी कहा था कुछ भी करो लेकिन उस इंसान के सामने तुम लोगों को आना नहीं चाहिए, उसकी नज़रों में नहीं आनी चाहिए। लेकिन तुम सुधरे नहीं ना, ले देकर ले लिए पंगा। ओहो, को लड़की में पहचानती थोड़ी, हमने मास्क लगा के रखा था। कोई थोड़ी पहचानेगी, ऑपरेशन थिएटर के कपड़े पहने थे, मास्क लगाया था, उसे थोड़ी पता चलेगा कि हमने ये काम किया। ठीक है, तो चल पता चलेगा। एक एक सब लोग ऊपर चले जाते हैं। वही उस रूम में, जैसे कि सितारा ने कहा था, उस रूम में एक भी बॉडी नहीं होनी चाहिए। तो अब वो मुर्दा खाना बिल्कुल खाली, और टेबल जो इस पे मुर्दे पड़े थे वो भी हटा दिए गए थे, सिवाय एक टेबल को छोड़कर जहाँ पर वो लड़की बेहोश थी। हाय, एक लड़की बेहोश थी। सितारा उसकी तरफ नहीं देखती। सितारा आंखें बंद करके एक चेयर पर बैठ के स्मोकिंग कर रही थी, बड़े प्यार से, बड़े आराम से। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, एवरीवन कोई भी एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन स्मोकिंग कर रही थी, लगातार कर रही थी स्मोकिंग। उसकी स्मोकिंग रुक नहीं रही थी। एक एक सिगरेट कदम तो दूसरी जलाती है, दूसरी कदम तीसरी, तीसरी कदम चौथी। इस तरह करते करते वो तकरीबन 20 सिगरेट जला चुकी थी और कश पे कश ले रही थी। तब उस रूम के बाहर नॉक होता है। रेहान, डॉक्टर रेहान नॉक करता है। मैं अंदर आ सकता हूँ? और सिर्फ आंखों से इशारे से, कुछ नहीं कहती, ना आंखों का इशारा देती है। लेकिन डॉक्टर रेहान उन सारे लड़का लड़कियों को एक साथ लेकर अंदर आता है। सिर्फ इतना कहता है, ये लो तुम्हारे स्टूडेंट। फ़िलहाल तो नहीं, अभी तो तुमने कहा है कि तुम इन्हें क्लास दोगी या नहीं? दूंगी। उनका पहला क्लास तो मेरा होना चाहिए ना, तो तैयार है ये लोग मेरी क्लास के लिए? तब रेहान कहता है ये तैयार ना हो तब भी तुम्हें इनका क्लास तो लेना है, तो कैरी ऑन। ये कहकर रेहान एक साइड पे खड़ा हो जाता है, प्लस उसकी वाइफ भी उसके साथ आई थी, वो भी एक साइड पे खड़ी हो जाती है। मैं, हेलो गाय, हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, हाय, आई एम डॉक्टर सितारा। नाम नहीं सुना होगा आपको, नाम सुना होगा तो मुझे देखा नहीं होगा। तो मैं डॉक्टर सितारा हूँ। हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग कहूँ, गुड आफ्टरनून कहूँ या गुड नाइट कहूँ, मुझे लव, वक्त, टाइमिंग की कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी भी वक्त, कभी भी, कहीं पर भी आपका क्लास ले सकती हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम की पाबंदी नहीं है। अगर इवनिंग होगी तो मैं इवनिंग को आपकी क्लास लूँगी, यहाँ तक कि लास्ट नाइट को भी मैं आपकी क्लास ले सकती हूँ। रात के 3 बजे, रात के 4 बजे भी मैं आपकी क्लास ले सकती हूँ।
और इसके लिए मैं आपके लोगों की परमिशन तो खैर नहीं चाह सकती। मुझे लोग पागल कहते हैं, आई एम द साइको, साइको नंबर 1। इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी पागल साइको मैं हूँ। मेरा नाम सितारा है, लेकिन लोग मुझे सितारा नहीं कहते, मुझे सिर्फ पागल एंड साइको कहते हैं। जितने भी पेशेंट आते हैं, जितने भी डॉक्टर, मुझसे सीनियर, मुझसे जूनियर, जितने भी आप लोगों से जूनियर, आप लोगों से सीनियर हो गए, तो उन्हें मुझे साइको कहते हैं। तो मेरा नाम सुना होगा, कुछ लोगों की फैमिली ने शायद मुझे उन्हें आगाह भी किया होगा, कुछ भी करो, किसी भी डॉक्टर से टकराओ, लेकिन एक साइको से मत टकराना। लेकिन लगता है किसी ने अपनी फैमिली की बात सुनी नहीं, या सुनकर भी इग्नोर की होगी। चलो कोई बात नहीं। इस हॉस्पिटल में सबसे फर्स्ट रूल ये है कि कोई किसी की रैगिंग नहीं करेगा। तो जहाँ तक मैं अपनी इस हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को जानती हूँ, पूरे स्टाफ जो आप लोगों से सीनियर है, 1 साल सीनियर है, उनसे सीनियर 2 साल सीनियर, उनसे सीनियर 4 साल सीनियर होंगे, तो सारे सीनियर जानते हैं कि इस हॉस्पिटल में रैगिंग इज़ नॉट अलाउड। बट लेकिन अभी यहाँ पर 4 लड़कियाँ आई थी, 4 लड़कियाँ, 3 लड़के तो भाग गई, 1 लड़की यहाँ पर बेहोश है। ये डॉक्टर बनने आई है, आई डोंट नो कि ये डॉक्टर बनेगी या नहीं, लेकिन इसे मुर्दे खाने में आकर मुर्दे के उठने से बेहोश हो गई। क्या बात है। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं, मुझे दिलेर लोग पसंद है, फेस टू फेस बात करने वाले लोग पसंद है। लेकिन ये लड़की लगता है कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है। हाँ, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मैं सिर्फ एक दफ़ा पूछूंगी, अगर इस एक दफ़ा में उन 3 लोगों ने, और 3 जिन लड़कियों को उन्होंने, 2-3 लड़कियाँ खोने जिनकी रैगिंग हुई थी, तीनों आराम से आ गए थे। आप तीनों ओके, आप लोग उन लड़कों को जानते हैं जिन्होंने आपकी रैगिंग की है, उनके चेहरे पर मार्क्स था और ऑपरेशन थिएटर के कपड़े पहने थे। ओके, दैट्स गुड, ठीक है, इन्होंने अपना बयान दे दिया। अब मैं आपसे कहती हूँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तकरीबन 5 लड़के थे वहाँ पे। 5 लड़के, जो 5 लड़कों ने इन लड़कियों की रैगिंग ली है, वो खुद ब खुद मेरे सामने आके खड़े हो जाए, सिलेंडर कर दे। लेकिन अगर मैंने अपनी पागलपंती से उन लोगों को ढूंढ कर निकाला, तो इस हॉस्पिटल में उनकी आखिरी दिन होगा, और इस हॉस्पिटल में उन्हें निकालने का मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। मैं डायरेक्ट फेस टू फेस निकाल के उन पर यह लगा दूंगी कि वो लोग डॉक्टर बनने के लायक नहीं हैं। नहीं, मैं 10 तक गिनूंगी, अगर 10 गिनते तक अगर आप में से वो 5 लड़के खुद सामने ना आके खड़े नहीं हुए, इसके बाद जो मैं निकालूंगी, तो ज़िंदगी भर वो इस हॉस्पिटल से क्या किसी भी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लायक नहीं रहेंगे। तो मैं गिनती स्टार्ट करूं? नहीं, मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टॉक, मुझे बातें करना पसंद नहीं, मैं एक्शन ज़्यादा करती हूँ। इसलिए तुम तीनों को रैगिंग की गई ना, 5 तुम बोलो, 5 तुम बोलो, और 5 तुम, 15 तक गिनो। अगर इस 15 बीच में 10 तक वो बाहर ना निकले, तुम लोगों के 15 गिनने तक वो बाहर आ जाएंगे, मैं उन्हें खुद अपने हाथों से बाहर निकाल के रखूँगी। गिनती स्टार्ट करो। तब वो लड़कियां गिनना स्टार्ट करती है, 1 2 3 4 5। एक लड़की ने 5 तक बोल दिया, दूसरी लड़की जैसे 6 बोलने वाली थी, उनमें से एक लड़का बाहर आ जाता है। तो जो डॉक्टर सितारा एक साइड पर उस चेयर पर जाके बैठ गई, आंखें बंद करके, लेकिन अब भी उसने फिर से एक सिगरेट जला दी, स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। तो लड़की 6 के बाद 7, एक लड़का फिर बाहर आता है, 8, फिर एक लड़का बाहर आता है। इस तरह तकरीबन 10 गिनने तक सिर्फ 4 लड़के बाहर आ जाते हैं। 4 लड़के, वो तो डर के मारे उनके पसीने छूट गए थे, वो सब बाहर आते। 5वां लड़का नहीं आता, उसे हिम्मत थी। तब डॉक्टर सितारा आंखें बिना खोले सिर्फ इतना कहती है, तो तुम 4 लोग निकल आए, इंटरेस्टिंग, यानी कि तुम लोगों को डर लगा मुझसे। डरना भी चाहिए मुझसे, क्योंकि मैं तुम लोगों की राक्षस वाले डॉक्टर कहलाऊंगी, साइको डॉक्टर। ये कहकर एक आँख इन 4 को मारती और उठ के खड़ी हो जाती है। तब रेहान कहता है, इसका आँख मारना भी एक मुसीबत है। तो उसकी वाइफ कहती, होना तो चाहिए, जो गलती उन्होंने की गलत है, किसी को इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, खास करके इसे क्यों डिस्टर्ब किया। अच्छा खासा बेचारी मुर्दे खाने में बैठ के अपनी
टाइम को वेस्ट कर रही थी, लेकिन इन्हें क्या पता था इनके टाइम वेस्ट। इस तरह 4 लड़के निकलते, तब जो लड़की बेहोश थी वो भी होश में आती है। उसे होश में आते देखकर डॉक्टर रेहान उसकी तरफ बढ़ के कहता है, तुम ठीक हो, ये ओके? तो जब वो डॉक्टर रेहान को देखता है कहते सर सर मुर्दे मुर्दे जागते हैं। तो कहती रिलैक्स, यहाँ कोई मुर्दा मुर्दा नहीं जागा, वो जिंदा इंसान थी, वो तुम्हारे सामने खड़ी, देखो। जब वो आंखें खोल के उसे देखती है, डॉक्टर सितारा की बाल बड़े थे, वो लंबे घने बाल, और उसी के बाल उसके चेहरे पर बहुत सूट करते हैं। लेकिन जिस तरह के उसका चेहरे एक्सप्रेशन है, कुछ बिना एक्सप्रेशन वाला इस चेहरा, ना कोई फीलिंग ना कोई चीज़, कुछ नहीं, बस हाँ उसके होंठों पर एक सिगरेट जिसे वो कश पे कश लेके जा रही। जब वो लड़की अपने ग्लासेस ठीक करके खड़ी हो जाती है तो कहती ये कौन है सर? यही डॉक्टर सितारा। तब जैसे इसका नाम सुनती हो वो 2 कदम पीछे हटती है, क्योंकि ये डॉक्टर सितारा है। आप मजाक कर रही है ना? क्यों, तुम्हें भी बताया गया था कि इससे दूर रहो? जी हाँ, मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे बताया था मैं इससे दूर रहूं। मैं क्या जितने मेरे दोस्त होंगे उनको भी कह दूं कि इनसे दूर रहे? क्या मैं इनके हत्ते चढ़ गई? तुम नहीं चढ़ी, कुछ और लोग चढ़े हैं जिन्हें ड्रैगन करना मना है। वो देखो सामने, यही लोग थे जिन्होंने, लेकिन उन्होंने मास्क पहना था सर। बिना मास्क के भी आ गए, देख लो। ये तो गए। तो लगता है तुम्हारी सिस्टर ने इनके बारे में कुछ ज़्यादा ही अच्छा बोला था। अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा बोला था। वो एक साइड में एक डॉक्टर खड़ी थी, उसकी साइड पे देख के कहती है, वो आंखों से इशारा करती है, कुछ मत बोल, खामोश रहे, खामोश रहे, कुछ मत बोल। तब उसकी दोस्त कहती है, चुप रहे, अब यहाँ पर जो चल रहा है उसे चलने दें। 10 गिनते तक 4 लोग निकले, 5वां तो निकला नहीं, अब पता नहीं कैसे वो निकालेंगे। तब वो जो तीसरी लड़की थी वो 11 स्टार्ट कर देती है, तो उसे कहती है, इतना कष्ट मत करो, सीधा जाके उस लड़के के गिरबान को पकड़ के खींच के उसके सामने लाकर एक कस के थप्पड़ मारती सबके सामने। एवरीवन, जितने भी डॉक्टर, जितने भी जूनियर डॉक्टर वहाँ खड़े थे, सब शॉक्ड, क्योंकि वो लड़का कोई आम लड़का तो था नहीं। वो लड़का यहाँ के डीएम के एमडी के सबसे प्यारे दोस्त का बेटा था। उसे सब पहचानते थे, क्योंकि जब आते ही उसने अपनी इंट्रोडक्शन ही ऐसे किया था, हाय गाइस, मैं ये हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, और यहाँ इस हॉस्पिटल का डीएम मेरे बेपा का सबसे अच्छा दोस्त है। तो सब उससे डरने लगे, क्योंकि पैसा बोलता है बॉस, पैसा बोलता है। तो उसे जब सामने लाकर उसे कस के थप्पड़ मारते, सिर्फ इतना कहती, तू चाहे यहाँ के मंत्री के बेटा क्यों ना होता, तू यहाँ के संतरी का बेटा क्यों ना होता, लेकिन तुम्हें शायद तुम्हारे डैड ने बताया भी था कि यहाँ जाओ, सिर्फ इतना करो, एक पागल से बच के रहना, एक साइको से। लेकिन शायद तुम्हें लगा कि चलो, तुम्हें लगा बस कोई ऐसी पागल होगी, कोई ऐसा बेवकूफ़ होगा जिसके बारे में तुम्हारे डैड ने बात की। लेकिन मैं सितारा, मुझे गौर से देखो। वो जब अपनी आंखें उस आसमान पर गाड़ती तो वो डर के मारे 2 कदम पीछे चला जाता, क्योंकि उसकी आंखों में खून था, बहुत ज़्यादा खून। उसकी आंखें लाल थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा नशा किया है, बहुत ज़्यादा शराब पी है। लेकिन वो शराब नहीं पीती, सिवाय स्मोकिंग के वो कोई गलत काम नहीं करती। एवरीथिंग नॉट डिस्कस्टेड, बट सितारा, डॉक्टर सितारा ऐसी बंदी थी, सिर्फ सिगरेट का शौक था और किसी चीज़ का नहीं। तुम चारों बच गए, लेकिन तुम नहीं बचे। अब तुम्हारा बाप भी आएगा ना, घुटने टेक कर कहेगा कि तुम्हें इस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने दिया जाए, तो नहीं करोगे, तुम्हारी करियर बर्बाद। तब रेहान कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसे सजा दो और बात यही ख़त्म करो। अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं इस हॉस्पिटल से निकल जाती हूँ। कहो, देखो डॉक्टर सितारा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अभी वो लोग नए जनरेशन है, उन्हें इस हॉस्पिटल के रूल और रेगुलेशन का पता नहीं, तो यह नहीं कि एक बार गलती माफ़ करके उन्हें नया चांस देना चाहिए। अगर दोबारा जब ये गलती दोहराया जाए, कुछ और तरीके से दोहराया जाए, तो आपको पूरा हक है इन्हें इस हॉस्पिटल से निकालने का। बट मैं इतना कहता हूँ, सिर्फ एक चांस देना चाहिए। अगर मेरे अलावा कोई और यहाँ आप लोगों के साथ जो सीन हुआ, उसके आप लोग इजाज़त दीजिए कि आप लोग इसे माफ़ कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने माफ़ नहीं किया, इतना यकीन से कह सकती हूँ, इस लड़के का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और डॉक्टर सितारा को मनाना इम्पॉसिबल है, चाहे तुम्हारा बाप ही क्यों ना आ जाए, जैसे इसने कहा घुटने भी टेक ले, तब भी तुम्हें यहाँ पर इंटरशिफ्ट करने नहीं देगी ये तो पक्की बात है। और अगर इस हॉस्पिटल में तुम नहीं कर पाओगे तो सोचो किसी भी हॉस्पिटल में तुम्हारी
इंटर्नशिप पूरी नहीं होगी, ये बात याद रखो। क्योंकि ये कोई ऐसा मामूली हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर आप लोग आके अपनी इंटर्नशिप पूरी करने वाले हो, नहीं। ये सबसे बड़ा, इस शहर का सबसे बड़ा और नामी जानने वाला हॉस्पिटल है। यहाँ से अगर किसी को ऐसे बिना किसी रीज़न, बिना किसी बात के निकाला जाए तो लोग उस बात को नहीं पूछेंगे कि उसने किया क्या, लेकिन इसके बात के पीछे ये टप्पा लगेगा, इस हॉस्पिटल से उसे निकाला गया है। वो खुद अपनी मर्ज़ी से निकला नहीं है, उसे निकाला गया। और अपनी मर्ज़ी से निकलना प्लस किसी ने निकलवाया, दोनों में अलग अलग फ़र्क अंतर होता है। लेकिन शायद आप लोग को मेरी बात समझ में नहीं है। प्लीज़ 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 मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आइंदा ये गलती नहीं करूँगा। प्लीज़ प्लीज़, आप जो कहेंगे, जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। एवरीवन जो सज़ा देंगे मैं करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे इस हॉस्पिटल से मत निकालो। मैं कुछ नहीं कर सकती। यू आर फायर। ये क्या करो, आगे बढ़ने वाले थे तब वहाँ लड़की जो बेहोश थी वो आके उनके सामने खड़ी होती है, तो उसके सामने खड़ी होकर कहती, मैम इन्होंने ये मजाक मेरे साथ किया, तो मैं इस चीज़ के लिए नहीं माफ़ करती। आई होप आप भी इसे माफ़ कर दें। जस्ट शट अप। तुम होती कौन हो जो मुझे मेरे फैसले पर रोकने वाली? तुम्हारी शक्ल तक ना देखो, इंटरेस्ट नहीं है तुम में, और तुम आके सामने मुझे कह रही, मैं इसे माफ़ कर दो। ओके बॉयस, फाइन, आप सब लोग जा सकते हैं, मैं बात करती हूँ इससे, और आप भी जाओ। सज़ा दोगे, ठीक है? तो मेरी सज़ा सुनना चाहते हो तो सुनो। 10 दिन तक तुम इस मुर्दे खाने में रहोगे अकेले। कि क्या अकेला? हाँ अकेले। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक इस मुर्दे खाने में रहोगे। वो गाना नहीं गाती, गाना मैं गा रही हूँ गाइस। और तुम्हारे साथ तुम्हारे ये 4 दोस्त जिन्होंने ये कांड किया है, इनकी सज़ा सिर्फ 5 दिन तक की है, तुम्हारी 10 दिन तक की। अगर तुम चाहते हो इससे भी गंदी सज़ा तुम्हें दूँ तो याद रखो, यहाँ से फारिग होकर यहाँ हॉस्पिटल में जितने भी वॉशरूम, पेशेंट से लेकर डॉक्टर से लेकर ओपीडी, इमरजेंसी वॉशरूम, वो सब तुम लोगों को 10 दिन तक साफ करने, तुम डॉक्टरों को साफ करने। अगर किसी ने मेरे इस फैसले से मना किया, अगर मेरे इस फैसले के खिलाफ गए, किसी से शिकायत की, खुल के करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अपने बाप से करनी है बाप से करो, माँ से करनी है माँ से करो, यहाँ के किसी मंत्री से करनी है, शंतरी से करनी है, उससे करो। तुम लोगों की सज़ा बढ़ेगी कम होने के बजाय। अपने आप को भरोसा है तो ये काम करो। 10 दिन इस मुर्दे खाने में तुम सबकी ड्यूटी होगी। 10 दिन तक तुम इस हॉस्पिटल के जितने भी माले हैं, जितने भी वॉशरूम है, वो तुम 5 साफ करोगे। 5 उनमें से किसी एक ने भी नहीं किया। मेरे पास कंप्लेंट आई कि ये वॉशरूम गंदा है, ये वॉशरूम से बदबू आ रही है, तो मैं खुद खड़े होकर उससे ये काम करवाऊंगी। मैं बाहर के काम करवा रही, टॉयलेट के अंदर वाला काम नहीं करवा रही। लेकिन अगर मेरे किसी बात पर आप लोगों ने अर्जी उठाई, आवाज़ उठाई, तो मैं आपको आपकी टॉयलेट तक सर घुसाने के लिए तैयार हूँ। इस बात को याद रखिए। अब टू गेट लॉस माई क्लास, आज के लिए आप सबका ये क्लास काफ़ी है। और हाँ, जाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मैं किसी भी वक्त कभी भी कहीं पर भी आप लोग को क्लास दे सकती हूँ। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र आया, कुछ बात नज़र आई, कोई मसला नज़र आया, उसी वक्त मैं मैदान में उतर कर उसी वक्त आपका क्लास स्टार्ट करूँगी। चाहे उस क्लास में कोई डॉक्टर हो जो आप लोगों का क्लास ले रहा, उसको एक साइड में रख कर मैं वहाँ खड़ी होकर आप लोगों का क्लास स्टार्ट करूँगी। क्योंकि मुझे टाइम की लॉजिक नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं ऑपरेशन कर रही हूँ, ऑपरेशन के बाद मुझे निकलने कहीं जा रही हूँ, तो देखा वहाँ पर आप लोग बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उसी वक्त उसी कपड़ों में आपके सामने आके आपके लोगों की क्लास स्टार्ट कर दूंगी। मेरा क्लास बॉडी को काट कूट करना नहीं होगा, आपका दिमाग काटना होगा, आपके दिल को काटना होगा। और ये मैं बहुत अच्छी तरह करती हूँ, और इस काम में मैं बेस्ट हूँ, मैं मस्ट हूँ। आई एम द नंबर 1 डॉक्टर सितारा। साइको, पागल जो कहने का ही है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मेरा नाम लेकर मुझे पुकारेंगी तब भी मुझे कोई इतराज़ नहीं। कोई मुझे मैडम नहीं कहेगा, कोई मुझे वो यहाँ का डॉक्टर नहीं कहेगा। मेरा नाम भी लेकर कहेंगे, ये सितारा सुनना, तो मैं तुम लोग को जवाब दूंगी। मुझे रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने मुझे रिस्पेक्ट किया नहीं, ना मुझे किसी की रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। तो जो मैं कहती हूँ वो करो, बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी काम। फिर से कह रही हूँ, अगर मेरी बात को ऊपर तक पहुँचाना है तो पहुँचाओ। मैं भी देखती हूँ कि कौन आके तुम लोगों की
इस चीज़ में मदद करता है कौन? अभी से इसी वक्त से तुम लोगों की ये क्लासेस स्टार्ट होती है। वेलकम टू माय क्लास, सितारा क्लास, बतौर साइको एंड पागल सितारा क्लास। एंजॉय माय क्लास बॉयज़ एंड गर्ल। ये कहकर वो सबको जाने का इशारा करती और जैसे सबके सर झुके हुए बाहर निकल रहे थे तब डॉक्टर रेन कहते हैं, उसके सामने कहती है सितारा के सामने, हाँ एक्सक्यूज़ मी गाइस एंड गर्ल्स एंड बॉयज़, ज़रा यहाँ देखिएगा, इनसे मिलिए। जब सबके सब बाहर जाने ही वाले थे तब डॉक्टर रेन कहते, एक्सक्यूज़ मी गर्ल्स एंड बॉयज़, ज़रा अपना चेहरा यहाँ घुमा के दिखाइए। आप सब आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। सितारा ने अपनी बात कंफर्म करके ख़त्म करके जाके उसी जगह पर जाके बैठ गई जहाँ वो बैठ के स्मोकिंग कर रही थी। जब ये क्लास पूरी क्लास इस मुर्दे खाने में एंट्री करती है तब अभी भी वो ऐसी ही बैठी थी जैसे पहले बैठी थी। जब डॉक्टर रेयान की आवाज़ सुन के सब जितने भी लड़का लड़की होते पलट के डॉक्टर रेयान की तरफ देखते हैं। मैं आप लोगों को किसी से मिलाना चाहता हूँ। उस टाइम शायद मेरी बात आप लोगों को समझ में नहीं आई जो मैंने आपको इमरजेंसी में कहा था, लेकिन नहीं, आपने करना था अपना, लेकिन आप लोगों ने देख लिया अपना अशर और नशर दोनों देख लिया ना। तो ये है डॉक्टर सितारा, इस हॉस्पिटल की सबसे सीनियर, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे पावरफुल डॉक्टर, डॉक्टर सितारा। जिस तरह इन्होंने कहा है लोग इसे पागल साइको कहते हैं, ये बात सच है, ये बात 100% सच है। और आपकी फैमिली ने भी जब आप लोगों को यहाँ एडमिट करवाया, एडमिट सॉरी गाइस, हाँ अभी आप तो लोग तो एडमिट हो चुके हैं यहाँ पर, हाँ पेशेंट के तौर पर नहीं लेकिन एक स्टूडेंट के तौर पर यहाँ पर एडमिट हो चुके हैं। अब आप लोगों को पेशेंट बन के अपना काम करना है या फिर एक स्टूडेंट बन के काम करना है, ये आप लोगों के ऊपर है। लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, एक और बात मैं आपकी इस बात पर ऐड कर रही लीजिए, अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। अभी जो मोहतरमा, आपका नाम जो भी है, ये आप लोग का नाम का लक्षण यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि ये सर किसी के नाम से परवाह नहीं है, ये किसी का नाम याद नहीं रखते, किसी का भी नाम रहना या रखना इसके लिए इम्पॉसिबल है। तो इसलिए इस चीज़ को फोकस ना करके अपने काम पर फोकस कीजिए। जिसके लिए आप यहाँ आए हो, जिस चीज़ को सीखने के लिए आए हो उस चीज़ सीखिए। एक परफेक्ट डॉक्टर बनना है ना, तो परफेक्ट डॉक्टर बन के निकलिए इस हॉस्पिटल से। यहाँ से जो लोग सीखते हैं ना, यहाँ पर जॉब नहीं करते। आप लोग जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी आपके रिश्तेदार होंगे, कोई तो कज़न वज़न होगा इस हॉस्पिटल से सीख के निकला होगा, लेकिन इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बनता क्योंकि वो डरते हैं सितारा से। इसलिए कोई भी ऐसा इंसान नहीं आता यहाँ पर एडमिट, डॉक्टरी का जॉब नहीं करता, कोई भी नहीं करता। और हाँ, आज जो इस तरह इसने कहा, अगली बार जो काम आपको यानी कि सिर्फ आपको दिया जाए वो काम आप खुद कर लीजिए। अगर आपके सपोर्ट में कोई खड़ा हुआ आपकी मदद करने, तो आपकी हालत इससे भी बदतर हो जाएगी, याद रखिएगा। ग्रुप में आपको काम दिया जाए तो ग्रुप में तब कीजिएगा जब आपको ग्रुप में काम दिया जाए। जब सिंगल सिर्फ आपसे काम मिले तो आपका काम करें अकेले, ना कि किसी को शामिल करें। दोस्ती ये करें, जब आपकी क्लासेस ऑफ होंगी तब आप अपनी दोस्ती निभाइएगा। लेकिन जब आप इस हॉस्पिटल में क्लासेस स्टार्ट होंगे, जैसे इसने कहा था, अगर किसी को बात करते हुए इसने देख लिया, वो अपनी क्लासेस वाकई स्टार्ट कर देगी। जब मैं वहाँ सीनियर डॉक्टर खड़ा होकर आपको क्लास क्यों ना दे रहा हूँ, मुझे साइड करके ये करेगी वो काम। इसलिए इस बात को जहन में रखिए। इस रूम में से निकलने से पहले एक वादा करिएगा, दोबारा डॉक्टर सितारा की शक्ल ना देखना चाहेंगे आप, क्योंकि वो ऐसे नहीं आती क्लासेस लेने के लिए, वो हवा का झोंका है। ये नहीं कहूँगी कि हवा का झोंका है, ये तूफ़ान है, तूफ़ान। ये जब आती है तो अपने साथ सबको अपने साथ लपेट के ले जाती है, और जो गोल वाला तूफ़ान होता है वो ये वही है। और इससे जितना बचना है ना तो बचो, आप लोगों का फ़ायदा है। थैंक यू सो मच। क्लास अभी के लिए ख़त्म होता है, बाय गाइस। सब लोग एक एक करके निकल रहे थे, तब पीछे से आवाज़ आती है, गॉसिप करना है तो लंच टाइम पर करना, इस हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए करना। अगर ड्यूटी के दौरान किया तो तुम लोग खुद गॉसिप बन जाओगे, इस बात को याद रखना। ये आखिरी आवाज़ सितारा की थी, बस। इसके बाद क्लास ख़त्म, सब सर झुका के बाहर निकलते। जो लड़के जिन्हें सज़ा मिली वो तो गुस्से में ज़रूर थे, लेकिन वो इसे करना था ये काम। तब सर कहते तुम्हारी वजह से हम बच गए। कहा था ना नहीं करेंगे किसी की रहेगी, लेकिन नहीं, तुम्हें शौक था, अब बुक तो अब हम लोग जाके डॉक्टर होकर वॉशरूम साफ करेंगे तुम्हारी वजह से। वॉशरूम तो ठीक है यार, मुर्दे खाने में रहना पड़ेगा 10 दिन तक, रात से लेकर सुबह तक। और मुझे ये गाना याद आ रहा है,
गाना मत गा, अब चलो यहाँ से। वहीं पर वो लड़की भी निकलती है, उससे निकलती, जैसे ही वो आगे जाती तब उसी का हाथ कोई खींचते है, एक रूम में लेके जाते। जैसे उस रूम में लेके जाते तो उसे कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, कहा था ना कि किसी के सामने जब कोई तुम्हारा रैगिंग करता हो, रैगिंग का नाम मतलब मत करना वो काम। लेकिन उसने कहा तो सीनियर इस हॉस्पिटल, अब वो कत लेना आइंदा। आज तो तुम उसके सामने बोल लिया कि इसने कुछ नहीं किया, इसे माफ़ करना चाहती हूँ, आइंदा मत करना। जैसे डॉक्टर रिया ने कहा वैसे करना। अब प्लीज़ यार किसी को ये मत बताना तुम मेरी दोस्त मेरी कज़न हो, वरना मुसीबत तेरे गले पड़ेगी। घर जा रही है आंटी के घर? हाँ अभी थोड़ी देर पहले निकलने वाली थी, बात हुई है उनसे। ठीक है तू जा, मैं आती हूँ, मैं भी चलूँगी तेरे साथ। आपने तो मेरी आंटी को कभी देखा नहीं? नहीं देखा तो नहीं है, बस सुना है उनके बारे में, लेकिन घर वाले सब उनसे नफरत करते हैं। लेकिन इस बार तुम्हें उनके घर भेज दिया, क्या बात है? हाँ क्योंकि उनके पास पैसे बहुत हैं ना, इसलिए। क्योंकि यार रिश्ते पैसों के होते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पैसे हैं तो सब कुछ है। हाँ ये बात तो सही, उनकी बेटी बहुत बड़ी अच्छी है, बहुत कमाने वाली है, सुना है। लेकिन उनके ये भी सुना है उनकी बेटी के साथ नहीं बनती, या उनकी बेटी की उनके साथ नहीं बनती। हाय नो पता नहीं क्या चलेगा, अब मैं वहाँ जाके रहने लगी हूँ। अच्छा खासा हॉस्टल का नाम लिया था, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा एक घर अपना है तो क्यों कहीं जाना है। हाँ जिस घर के बारे में उन्होंने कहा ना, उस औरत को पसंद नहीं करते थे, फिर भी भेज रहे हैं। चलो देखते क्या होता है, तुम चलो फिर मैं भी आती हूँ बाहर निकल के, तुम्हें निकल के चलती हूँ। वहीं पर डॉक्टर रियान आके उससे कहते हैं अब चले घर, मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने तुमसे पूछा नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ। 3 गिनते तक अगर तुम मेरे साथ नहीं उठी ना तो याद रखो मैं कुछ कर लूँगा, और तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है चलिए 10 गुड। अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं, तुम भी चल रही हो या तुम्हें भी कहूँ कि कुछ कर लूँगा? हाँ मुझे गोद में उठा के ले चलो ना, पाँव दुख रहे हैं, चलो आओ फिर मैं तुम्हें गोद में उठा लेता हूँ। ये कहकर उसकी तरफ चल बढ़ता है और उसे वाकई गोद में उठाता है अपनी वाइफ को। सितारा कहती है व्हाट द फक, ऐसा नहीं कहते, मेरी बेबी है, मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है, मेरी इबादत है, मैं इसे गोद में क्यों ना लूँ। चलो हो गया तुम लोग का रोमांस शुरू, में चली। ये कहकर वो बाहर निकलती। अच्छा रुको रुको, तो कहती अब तो उतारो, बाहर लेके जाओगे क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, एक किस दो तो छोड़ दो। बच्चे इंतज़ार करे घर पे। ओह सॉरी, चलो 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 चलते हैं। ये कहकर ये लोग निकलते हैं डॉक्टर सितारा के साथ। वो लोग एक ही गाड़ी में बैठते हैं, सितारा पीछे, डॉक्टर रेयान और उनकी वाइफ आगे बैठती हैं। और की गाड़ी मंजिल तक पहुंचती, जैसे जाती वहाँ की बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन कॉलोनी, जिस पर सबसे पहले एंटर करते हुए एक गार्ड की एक दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे से पार करके सीधा अंदर जाते हैं उनकी गाड़ी जाती है। वहाँ पर बहुत से फ्लैट, बहुत से नामी घराने लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत से नाम घराने वाले लोग रहते। उससे साइड पे एक गाड़ी रोककर डॉक्टर रेन कहते घर आगे निकलो। वो उसके हाथ में अब भी स्मोकिंग थी, तो वो कहता अब तो सिगरेट फेंक दो। क्यों? किस लिए फेंकूं, मेरी आदत है सिगरेट निकालना। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती। तब उसकी वाइफ कहती छोड़ो ना, तो उन्हें पता है वो सिगरेट की आदत, तो क्यों बार बार मना करते हो उसे। ठीक है चलो। जैसे ही वो लोग आते हैं एक घर के सामने रुकते हैं, हर तरफ बंगलो ही बंगलो, पूरे इलाके में फ्लैट नाम वाले नाम नहीं, एक अच्छा नॉर्मल घर। उसके साइड में ही डॉक्टर रियान की घर था, उसके पास ही रहते दोनों। ए साइड अगर कहा जाए डॉक्टर सितारे, तो बी साइड डॉक्टर रियान की फैमिली रहती है। उसके बच्चे ने देखकर भागते उसके पास आते, कहते डैडा डैडा आप लोग आ गए। तो अपने झुक कर अपने बच्चों को कहते हम लोग आ गए, आप लोगों को ट्यूशन हो गए, टीचर आए थे आज? हाँ टीचर आए थे, काम भी हो गया, हम लोगों ने काम भी किया, हम खुश हैं। हाँ ठीक है। अच्छा वो देखो सितारा आ गई है। ओह आ जाइए, तो हम आज तो खामोश रहना पड़ेगा। जाओ अपने रूम में होमवर्क करो, शाबाश जाओ, भागो भागो भागो। ये क्या करो, उन्हें बच्चे सितारा से डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि सितारा की बस एक नज़र उनके लिए काफ़ी होती है। बेचारे से डर के कोने में जाके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कहते। तब सितारा जैसे ही दरवाजे की बेल देनी ही वाली होती, वहाँ पर एक लेडी दरवाज़ा खोलती, उसे देख कर कहती है 3 दिन से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, 3 दिन से तुम्हें पता लगा रही, कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो, कितना तो बताओ। और उन्हें बिना कोई जवाब दिया अंदर चले जाते। तब डॉक्टर रैन कहती हेलो आंटी कैसी हैं आप, तबीयत तो ठीक है आपकी? कहाँ थी ये 3 दिन से? कहाँ हो गई? हॉस्पिटल में थी, काम कर रही थी। इसे पैसे कमाने का जुनून है ना आजकल, इसलिए इतना सब कुछ, ऐसे पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है। और बिना कुछ कहे अपनी रूम की तरफ जा रही थी, तब उसकी मम की आवाज़ आती आज मेरी बांजी आने वाली है।
और रेहान को कह रहा था। तब वो रुक के पलट के उसे देखती। मुझे इस घर में आपको बर्दाश्त करना इम्पॉसिबल है, और आप चाहते हैं मैं आपके ख़ानदान को किसी को बर्दाश्त करूं, इम्पॉसिबल है। जो भी आ रही है उसे बाहर से फारिग कीजिए। मुझे इस घर में आपका वजूद बहुत काफ़ी है, आपका वजूद काफ़ी है मुझे टॉर्चर करने के लिए। इसके अलावा अगर आपने किसी और के वजूद को इस घर में एंट्री दी, आई प्रॉमिस जान से मार दूंगी मैं उसे। मुझे कोई नहीं चाहिए। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है, और मैं भी फैसला कर सकती हूँ इस घर का। तो ठीक है, मैं इस घर से निकल जाती हूँ, आप सुकून से रहिए अपने उस मेहमान के साथ। आई डोंट लाइक इट। तब रेहान कहता है, सितारा रूम में जाके आराम करो, मैं खाना ला रही है मेरी वाइफ, जाओ। तो उनकी तरफ घूर के वो चले जाते अपने रूम में। तब वहाँ पर वो कहते हैं, आपको पता भी है फिर भी आपने अपने घर के मेहमान को क्यों बुलाया? क्या करती, नहीं बुलाना चाहती थी। सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, मेरी सगी बेटी। आप अच्छी तरह जानते वजह क्या है, लेकिन कोई मेरा भी तो सुने। मेरी बेटी मेरा नहीं सुनती, मैं किसको कहूँ अपना दर्द, किसके पास जाऊँ रो? जब आपको बताना था तब तो आपने नहीं बताया। उसे छोड़ के चली गई थी आंटी आप। उसे तब छोड़ा जब वो आपकी गोद में आई थी, जब आपने दर्द काट कर उसे पैदा किया था, तब आप उसे छोड़ के चली गई थी। उस बच्ची को जब होश समझ में आया, बातें समझ में आई, तो उसके कानों में सिर्फ ये गूंजा गया कि तुम्हारी माँ भगोड़ी है, एक गैर मर्द के साथ वो भागी हुई लड़की औरत है। यही सुनते हुए बड़ी हुई। और आप अच्छी तरह जानते, मैं सितारा को बचपन से जानता हूँ, जब वो पैदा हुई तब से जानता हूँ। उसे मैंने देखा, उसका बचपन मैंने देखा है। वो पल पल रोई, पल पल मरी, पल पल तड़पी, वो सारी चीज़ें मैंने देखी है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ आपको माफ़ कर दे? कैसे? ये तो खुशकिस्मती है कि उन्होंने आपको इस घर में आने से नहीं रोका, क्योंकि ये घर आप ही का है। ये बात सच है, आपका प्लस उसके पापा का घर है। उनके डेथ के बाद आप यहाँ आए। किसी को नहीं पता कि आपने वो घर क्यों छोड़ा। मैं किसी के साथ भागी नहीं थी, लेकिन कहा तो यही गया था ना उसे कि तुम्हारी माँ अपने आशिक के साथ भाग गई थी। ये सोचिए, एक बच्ची को ये चीज़ कहा कर टॉर्चर किया गया, उसे मारा गया, उसे खाना ना देते थे। अब तो देखो 3 दिन से हॉस्पिटल में, उसने एक लुकमा खाने का भी नहीं खाया होगा, इतना मैं यकीन से कह सकती, सिवाय स्मोकिंग के। तो सोचिए, जब ये छोटी थी तो उसे कितने वक्त का खाना नहीं मिला होगा, कितने दिन तक खाना नहीं मिला होगा। अगर मिला भी तो उसे बासी रोटी, कड़क रोटी, 10-20 दिन वाली रोटी, ऐसे रोटी उसने पानी में भिगो के खाए थे। उसका बचपन मैंने देखा था। मैंने जब उसके मुंह में दूध की बोतल होनी चाहिए थी ना, उसके मुंह में दूध की नहीं, उसके मुंह में एक गंदी अपने कज़न की बोतल होती थी उसके मुंह में। उसे जब दूध दिया जाता था ना, उस बच्चे का बचा हुआ दूध जो 1 घंटे तक रख के फिर उसे पिला दिया जाता था, जब तक उसकी तासीर ख़त्म हो चुकी। तब आपने छोड़ा, उसके पापा ने उसे छोड़ा। बस एक नाम किया ये घर, एक हॉस्पिटल, बस यही चीज़ उसकी लाइफ किस तरह गुजरी मुझे पता है। और प्लीज़ उसे बार बार ये मत कहिए कि वो आपकी बेटी है। वो उसे इस चीज़ से भी नफरत है। वो आपका नाम तक आपको देखना बर्दाश्त नहीं करती, आपका नाम सुनना नहीं बर्दाश्त करती, फिर भी आपको इस घर में बर्दाश्त कर रही है। वजह मुझे नहीं पता कि उसका वजह क्या है। शायद वो खुद को टॉर्चर करना चाहती है, शायद आपको टॉर्चर करना चाहती है अपनी बातों से। लेकिन अभी जो आपने कहा इम्पॉसिबल है। आप उस लड़की को मना कर दीजिए यहाँ आते से। अगर वो यहाँ आई तो इसकी खैर से वो नहीं बचेगी, ये बात याद रखिएगा। ये बात चली रही थी, तब वहाँ पर 2 लड़कियों की एंट्री होती है। जब डॉक्टर रेहान पलट के उससे देखते तो कहते, तुम यहाँ? और सर आप यहाँ? तब वो दूसरी डॉक्टर कहते, तुम भी यहाँ? वो सर, शी इज़ माई कज़न। कज़न बोले तो किस चीज़ से कज़न? जी ये मेरे मामू की बेटी है, और ये मेरे बहन की भी बेटी है। ओ माय गॉड, अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलो, इससे पहले वो तुम्हें देख ले। अगर उसे पता चल गया तुम यहाँ के रिश्ते, किस रिश्ते से आई हो, तुम्हारा जीना आराम कर देगी वो। निकलो निकलो। ये बात कह रही थी, उसे निकाल नहीं रहे थे। तब वहाँ पर सितारा की एंट्री होती है। सितारा जब उन दोनों को यहाँ देखती तो कहती, ये कौन है? कोई नहीं, ये एड्रेस पूछने आए थे। दरवाज़ा खुला था तो किसी के भी घर में घुस जाते, दरवाज़ा खुला होकर देखे। तुम टेंशन ना लो ना, बात कर रहा हूँ, तुम जाओ खाना खाओ। खाना खाने किचन में जा रहा था। अच्छा, आ, एक मिनट, नाम क्या? खाना मिसेस बजाज ने तो नहीं बनाया ना?
तब उसकी माँ उसको घूर कर देखती है, तुम्हारी माँ हो मिसेस बजाज ने, एक्सक्यूज़ मी, आपके सेकंड हस्बैंड का नाम है मिस्टर बजाज, तो मैं आपको मिसेस बजाज कहूँगी ना, और आपके साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं मिसेस बजाज। आपने खाना नहीं बनाया ये मैंने पूछा है, अगर आपने बनाया तो उस खाने को मैं ज़हर डाल के खा लूँगी, ज़हर पी लूँगी, ज़हर खा लूँगी, लेकिन आपकी बने हुए हाथ का खाना नहीं खाऊँगी, ये बात तो पक्की है। नहीं, मैंने नहीं बनाया, तुम्हारे डॉक्टर की वाइफ ने बना के आ गई थी। ठीक है, अगर मुझे ज़रा सा भी ऐसा लगे कि ये खाना मिस्ट्रेस बजाज जी ने बनाया है, तो आई प्रॉमिस इस पूरे घर के सारे जितने भी बर्तन हैं उन सबको बाहर फेंक दूंगी। मुझे यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए जिसने मिसेस बजाज ने छुआ हो। अच्छी बात, तुम जाके खाना खाओ ना, क्या बकवास कर रही हो काम का। तुम दोनों अभी तक यही हो, कहाँ नहीं चले जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। आंटी ये जैसे ही आगे बढ़ रही ना ये वाली थी सितारा, जब उस लड़की के मुंह से आंटी सुनती है तो वो पलट के आती है उसकी साइड पे। क्या कहा तुमने, किसे तुमने आंटी कहा, तुमने क्या कहा, किसे तुमने आंटी कहा। अरे बाबा मैं कह रहा हूँ ना, ये लोग एड्रेस पूछे तो जाहिर सी बात है अपनी से बड़ी उम्र को तो आंटी कहेंगे, तो क्या कहेंगे। हाँ ये नहीं, इनका नाम मिसेस बजाज है, अगर तुम्हें इनसे बात करनी है तो मिसेस बजाज के कहो, आंटी कहने की ज़रूरत नहीं। और किस एड्रेस के बारे में पता लगाना जरा मुझे दो पर्ची। ये वाली, ये इस घर का एड्रेस है। तो ये कौन है तुम्हारी आंटी। जी ये सामने मिसेस बजाज मेरी मोम की सिस्टर हैं। जैसे ये सुनती है उसके आंखों से लालपंती स्टार्ट। उसकी आंखों का कलर अभी तक मैंने बताया नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादातर उसकी आंखें लाल होती हैं जब भी कोई ऐसी चीज़ कहता है जिससे उसकी आंखों में खून उतर आता है, तब वो बिना आओ बिना ताव देख के उसके गले को कस के पकड़ के दबाना स्टार्ट कर देती है। आओ डे यू, किसने कहा था मेरे घर में आने के लिए, तुम्हें तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये कहकर उसके गले की दबाव को बढ़ा रही थी और कस के उसके दबाव को, उसके हाथ उसके गले के, यहाँ तक कि उसकी आंखें बाहर निकलने वाली थी। डॉक्टर रियान परेशान, एवरीथिंग सब उसे आके रोकने की कोशिश कर रहे थे, सब करते, लेकिन उसका जैसे कि उसके अंदर कुछ ऐसा था कि उसे कर रहा था कि मार दो उसे, मार दो, जिसे वो नॉर्मल नहीं लग रही थी, वो एक बिल्कुल पागल लग रही थी, पागल। जो डॉक्टर सितारा हॉस्पिटल में थी उससे उल्टा इस घर में रख रही थी। तब डॉक्टर रियान उसे खींच के अपनी तरफ करते और कस के थप्पड़ मारते हैं। पागल हो गई हो क्या तुम, जानवर बन गई है तुम्हें, लोग तुम्हें साइको कहते हैं लेकिन तुम साइको नहीं हो, तुम बन रही हो साइको। जाओ अपने रूम में, मुझे इस घर में किसी को बर्दाश्त नहीं करना, अगर ये इस लड़की इस घर में रही ना, आई प्रॉमिस मैं इसे मार डालूंगी। मुझे मिसेस बजाज की कोई भी फैमिली मेम्बर यहाँ नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। और तुम इस लड़की की लगती क्यों। ओ मैंने पूछा तुम इस लड़की की लगती क्या हो। वो लड़की दिल में कहती, मरता ना क्या करता कह देती हूँ कि मैं इसकी क्या हूँ। अरे मेरी प्यारी दोस्त की ये हालत है, मेरी बहन की ये हालत है, तो मेरी क्या हालत रखेंगी हॉस्पिटल में। ये तो यहाँ पर ऐसी तो हॉस्पिटल में तो इसका जीना आराम कर दें। तब डॉक्टर रहने कहते, तुम्हें इससे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, इस लड़की की क्या होती लगती है, शायद इसे ये लड़की यहाँ पर एड्रेस को ढूंढते हुए लाई है, ये हो सकता है। अगर तुमने अब दोबारा से इससे पूछा कि ये लड़की इसकी क्या लगती है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सितारा, गेट टू रूम राइट नाउ। अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना अभी इस वक्त के लिए, मेरे घर जाके मेरे बाजू वाले रूम में रहो अभी और इसी वक्त। अगर तुमने ये नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, गेट टू माई होम राइट नाउ। ये सुनते ही सितारा सर झुका के उस घर को उस तरफ से निकल के बाहर आ जाती है और सीधा डॉक्टर रेहान के घर के दरवाजे के अंदर घुस जाती है। जो बच्चे खेल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, जैसे ही सितारा की एंट्री उस घर में होती तो सब शांत हो जाते, एक कोने में बैठ जाते सोफे पे। सितारा उनकी तरफ ना देखकर सीधा ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ती है और साइड वाले रूम में जाके घुस के दरवाजे को जोर से बंद करती। तब उसकी माँ कहती, लगता है आज फिर से कुछ हुआ है इसके घर में। जब ये बच्ची घर आना नहीं चाहती तो क्यों से लाती बेचारी को, जिंदगी हसाब करके रख दी इसकी सितारा की माँ ने इसकी। छोड़ो भी, बच्चे हैं वो खुद अच्छी तरह जानते। तब वहाँ डॉक्टर रेहान लंबी सांस लेते कहते, जिसका डर था वही हुआ, मैंने कहा था ना
और आपको पता होना चाहिए कि वो लड़की जो आपके घर में आ रही है वो क्या काम करने के लिए आ रही है, किस लिए रह रही है, ये तो कम से कम पता लगाती है आप आंटी। अब ये डॉक्टर है और सोने पे सुहागा उसी की शागिर्द है, उसी की स्टूडेंट होने वाली है, और जो अब बिना कभी भी क्लासेस लेने के लिए स्टार्ट होने वाली थी, अब तो रेगुलर ही क्लासेस लेगी और खास करके तुम्हें टॉर्चर करने वाली है। तुम्हारा नाम क्या है? चांदनी। ओहो, सितारा एंड चांदनी, नॉट बैड, कनेक्शन तो अच्छा है, लेकिन जितना सितारा चांद से दूर रहे उतना बेटर है। जितना हो सके उतना दूर रहो तो बेटर है तुम लोगों के लिए, इतना ही कहना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके गाइज, आज के लिए इतने ही, मिलेंगे फिर से अगली स्टोरी पर। देखते रहिए, सुनते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।